नॉन फिनिट वर्ब। हम ग्लिम्प्स का आज लेक्चर नंबर 13 है। नॉन फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट कहते हैं लामादूद, जो फाइल और ज़माने से मुतासिर ना हो। जैसे मैं कहता हूँ आई लाइक टू सिंग ए सॉन्ग, फिर मैं आई की बजाय ही कर देता हूँ, ही लाइक्स टू सिंग ए सॉन्ग। फिर मैं कर देता हूँ पास्ट में, ही लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए टू सिंग नहीं चेंज हो रहा। आई लाइक था तब भी टू सिंग था, ही लाइक्स था फिर भी टू सिंग था, और लाइक्ड हो गया तो फिर भी टू सिंग था। तो ऐसा वर्ब जो फाइल और जमाने से मुतासिर ना हो, इसको नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। नॉन फिनिट का मतलब होता है लामादूद, जो हर सिचुएशन में चेंज ना। इसकी दो किस्में। पहली किस्म है पार्टिसिपल। अच्छा, पार्टिसिपल पार्ट से निकला, किरदार जिसको अंग्रेजी उर्दू में कहते हैं। ऐसा वर्ब जो वर्ब से निकले और कोई मखसूस किरदार निभाए, वर्ब से निकले और कोई मखसूस किरदार निभाए, इसकी तीन किस्में। पहली किस्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसके बनाने का पहले तरीका सीख ले। आसान सा तरीका होता है, जैसे राइट से राइटिंग, स्विम से स्विमिंग, गो से गोइंग। तो इसके तीन मशहूर यूज हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला यूज तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या कोई कॉन्टिन्यूअस है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, दूसरा बड़ा आम यूज है, लेकिन आम लोग इसको नहीं जानते। उर्दू में फेल के साथ जब कार आ जाए तो उसके साथ आपने इंग लगाना होता है। गाड़ी चलाते हुए या गाड़ी चलाकर मैंने फोन किया, ठीक है ना, वाइल ड्राइविंग ए कार आई कॉल्ड। ठीक है, घर जाते हुए, वाइल गोइंग टू होम, यानी कार जब भी आएगा कपड़े धोकर, ठीक है ना, वाइल वॉशिंग क्लोज, या वाइल ना भी लगाए तो गुजारा चल जाता है। दूसरा इस्तेमाल होगा। अच्छा, तीसरा इस्तेमाल होता है कि ये नाउन का किरदार अदा करता है। होता प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन इंग लगने से नाउन का किरदार अदा करता है। जैसे स्मोक से स्मोकिंग, तंबाकू नोशी, इस एक्टिविटी का नाम है। तो फिर इसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, फिर इसको जेरेंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जेरेंड। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अब स्मोकिंग नाउन के तौर पर होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब नाउन का किरदार अदा करे तो फिर इसको जेरेंड कहते हैं। अच्छा जी, दूसरी किस्म इसकी होती है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल तीसरी फॉर्म को कहते हैं, और ये एडजेक्टिव का रोल अदा करता है। किसका रोल अदा करता है? जैसे इस्तेमाल शुदा टिश्यू, यूज्ड टिश्यू, दी गई मिसाल, गिवन एग्जाम्पल। यानी तीसरी फॉर्म जो होती है पास्ट पार्टिसिपल इसको कहते हैं, ये एडजेक्टिव का, इसमें सिफ्त का क्वालिटी बन जाता है। अच्छा, तीसरी पार्टिसिपल की किस्सा में परफेक्ट पार्टिसिपल, जैसा कि नाम से जाहिर है परफेक्ट में हैविंग का इस्तेमाल होता, और हैव या हैविंग के आगे तीसरी फॉर्म लगती। अच्छा, खत लिखने के बाद, हैविंग रिटर्न, बाद लफज है, कार लाए तो इंग लगता है, बाद आए तो हैविंग लगता है। हैविंग रिटर्न ए लेटर, कपड़े धोने के बाद, हैविंग वॉश्ड क्लोज, ठीक है, हैविंग और तीसरी फॉर्म होती। तो पार्टिसिपल की तीन किस्में थी। प्रेजेंट पार्टिसिपल इंग से बनता है, पास्ट पार्टिसिपल तीसरी फॉर्म होती है, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग और तीसरी फॉर्म होती है। तो ये पार्टिसिपल हो गए। दूसरी जो नॉन फिनिट वर्ब की किस्म है वो इनफिनेटिव है। इनफिनेटिव को उर्दू में मस्दर कहते हैं, ये असल लफ्ज होता है। उर्दू में इसके साथ ना आता है, लिखना, जाना, रोना, धोना, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको इनफिनेटिव कहते हैं। इनफिनेटिव का मतलब होता है बेशुमार, इससे बेशुमार लफ्ज निकलते हैं, ये असल लफ्ज होता है। अच्छा, मुझे लाहौर जाना, आई एम टू गो लाहौर, ये मस्दर होता है। मस्दर जहां भी आए टू से बनाना, और टू के साथ पहली फॉर्म लगती है। तो आज हमने पढ़ा नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब होता है जो फाइल और जमाने के उन्वान से तब्दील ना हो। इसकी दो किस्में हैं, पार्टिसिपल और इनफिनिटिव। ये दोनों किसी सिचुएशन में चेंज नहीं होते, इनकी वही फॉर्म रहती है जो इनकी मुरवजा फॉर्म होती है। थैंक्स वेरी मच।